राधे राधे। जय श्री शनिदेव। आशा करती हूँ आप सबको यह पता ही होगा कि शनिवार के दिन शनिदेव की पूजा की जाती है। काले तिल, उड़द की दाल, काला कपड़ा और सरसों का तेल, इन सब चीजों से मिला के हम शनिदेव की पूजा उपासना करते हैं। शनिवार को जिनको शनिदेव जी की दशा लग जाती है, उस दशा से रक्षा हेतु हम शनिवार का व्रत धारण करते हैं। नमस्कार, मैं हूं आकांक्षा और आप सबका बहुत बहुत स्वागत करती हूं आपके अपने YouTube चैनल कृष्णा मैजिकल वर्ल्ड में। आज की वीडियो में हम शनिदेव जी के व्रत की कथा, उसके नियम और शनि जी को प्रसन्न करने के उपायों को जानेंगे। ठीक है, पहले कर दी स्टार्ट। सबसे पहले शनिदेव की उपासना का समय जान लीजिए। अगर आप चाहते हैं कि शनिदेव जी की पूजा को आपको पूरा फल मिले, तो आपको सूर्योदय से पहले और सूर्यास्त के बाद शनिदेव जी की पूजा करनी है। आप सुबह सूर्योदय से पहले उठें, जो स्नान करें उस जल में आप गंगा जल और काले तिल को मिला लें और स्नान करें। और उसके बाद जो भी पीपल का वृक्ष आपके घर के आसपास हो या मंदिर में लगा हो, उसे अवश्य सींचे। आप पीपल के वृक्ष को जब सींचे तो उसमें भी गंगा जल मिलाइए, कच्चा दूध लीजिए, उसमें काले तिल मिलाइए और थोड़ी शक्कर मिला लीजिए और पीपल के वृक्ष को उससे भी सींचे, कच्चे दूध से। उससे भी शनिदेव जी अति प्रसन्न होते हैं और चंद्र जो ग्रह है वह भी मजबूत होते हैं। उसके बाद आप जो काली उड़द की दाल होती है उसको आप उस पे पीपल के वृक्ष पे चढ़ाइए और 7 परिक्रमा पूर्ण कीजिए और वहीं पे हाथ जोड़ के शनिदेव जी स्मरण करते हुए और पीपल के वृक्ष को प्रणाम करते हुए अपनी मनोकामना सुनाइए। और जो कच्चा सूत होता है या आप मोली धागा भी ले सकते हैं, उसे भी आप 7 बार पीपल के वृक्ष के तने के ऊपर लपेट दीजिए। ये तो हो गया आपका सुबह का रूटीन जो आपको बनाना है। और अगर आप बहुत व्यस्त हैं या सुबह काम पे जल्दी जाते हैं और अगर आप व्रत पूर्ण करना चाहते हैं और शनिदेव जी की पूजा का पूर्ण फल प्राप्त करना चाहते हैं, तो मन छोटा करने की जरूरत नहीं है। फिर आप सूर्यास्त के बाद 7 बजे के बाद लगा लीजिए। आप शनि मंदिर में जा सकते हैं या जो भी पीपल के वृक्ष आपके घर के आसपास हो, वहां पे आप पहले तो काली उड़द की छोटी सी ढेरी बनाइए, उसके ऊपर आप दीपक रखिए, बाती डालिए और उस पे सरसों का तेल भरिए और उसके बाद उसे प्रज्वलित कर दीजिए। और उसके जो दीपक है उसके अंदर भी आप ₹1.25 रख सकते हैं या उसके साथ रख सकते हैं और काले तिल आप उस पे बुलका दीजिए और 7 परिक्रमा पूरी कर लीजिए। तो इस प्रकार जो पीपल का जो वृक्ष का पूजन है वह आपको अवश्य करना है, चाहे आप सुबह करें चाहे आप शाम को करें। परंतु याद रखिएगा कि सूर्यास्त या सूर्योदय से पहले, जब सूर्यदेव जब आ जाते हैं तब आपको उसका पीपल का जो वृक्ष है उसका पूजन नहीं करना है। ये तो होगी पीपल वृक्ष के पूजन की बात। अब दूसरा मैं आपको बताना चाहूंगी, जो भी महिलाएं शनिवार के व्रत को धारण करेंगी वह कभी भी अपने सर को धोएंगी नहीं। सर को स्नान नहीं करना शनिवार के दिन आपको। और चींटियां जो हैं उनकी पूजा करने से भी शनिदेव जी अति प्रसन्न होते हैं। चींटी जितना छोटी दिखती है उतने ही बड़े चमत्कार करती है। चाहे आपका कोई भी ग्रह हो, राहु हो, केतु हो, चाहे शनि, अगर वह आपको तंग कर रहे हैं तो आप कुछ भी मत कीजिए। आप किसी भी वृक्ष के नीचे ऐसे देख लीजिए जहाँ पे चींटियों का झुंड जा रहा है, वहां पे आप मीठी शक्कर चढ़ा दीजिए, बूरा बुरका दीजिए या जो कढ़ाई में जो हम थोड़ा सा घी डाल के आटा के भून के पंजीरी बनाते हैं मीठी, चाहिए आप वह डाल दीजिए। परंतु आप कुछ डालिए जरूर चींटियों के निमित्त। थोड़ा गुड़ भी बुरका सकते हैं, आप कुछ भी बुरका सकते हैं। ये तो होगी चींटी की पूजा। और तीसरी बात यह है कि जो शनिदेव जी हैं वह गरीब और असहाय जो व्यक्ति होते हैं उनकी मदद करने से बहुत ही प्रसन्न होते हैं। तो आप ये पूरी कोशिश कीजिए कि जो भी निर्बल व्यक्ति है या असहाय व्यक्ति है उसकी आप शनिवार के दिन खासकर अवश्य मदद करें। आप उसे कपड़े दे सकते हैं, बर्तन दे सकते हैं, जैसे लोहे की कढ़ाई दे सकते हैं, आप तवा दे सकते हैं, आप उसे काले चने दे सकते हैं, गुड़ दे सकते हैं, काला कंबल दे सकते हैं, छाता दे सकते हैं और काले रंग के जूते दे सकते हैं।
इस प्रकार शनिदेव जी अति प्रसन्न होते हैं और आपको जो दशा लगी है उसमें आपको काफी राहत महसूस होगी अगर आप ये दान देते रहेंगे शनिदेव जी के निमित्त। अब चौथी बात ये कि जो सुंदरकांड और हनुमान चालीसा का जो पाठ है वह बहुत ही लाभप्रद है शनिदेव जी की दशा में। आप हनुमान उपासना कीजिए, हनुमान जी के भी मंदिर में जाइए और उनकी भी पूजा कीजिए तो भी शनिदेव जी अति प्रसन्न होते हैं। और दशरथ कृत जो शनि स्तोत्र का पाठ है वह भी आप करेंगे तो भी आपको उत्तम फल की प्राप्ति होगी। लंगड़े जितने भी व्यक्ति आपको मिले आप उन्हें अवश्य दान दीजिए। आप डाकोत को दान दीजिए। डाकोत को आप छाया दान भी देंगे। जैसे लोहे की जो कटोरी है उसमें आप वो सरसों का तेल भरेंगे और उसमें आप ₹1.25 डालेंगे और अपना जो मुख है वो उस कटोरी में देखेंगे और कटोरी समेत आप वह तेल डाकोत को दान कर देंगे। इसे छाया दान कहा जाता है। ये सब, और आपके अगर घर के आसपास समीप वृक्ष है तो आप उसे भी कच्चे दूध और गंगा जल से सींचिए। इससे शनिदेव जी अति प्रसन्न होते हैं। यह सब तो हो गए नियम की बात। अब मैं भोजन के जो है इसका नियम है उसके बारे में बताना चाहूंगी। आपको शनिवार के दिन जो भोजन ग्रहण करना है वह आपको सूर्यास्त के बाद करना है और भोजन आपको मीठा करना है, नमक नहीं खाना। इस दिन आप काले चने अवश्य खाइए। काले चने भी आपको जो लोहे की कढ़ाई है उसमें तेल लेना है और तेल में छोंक के आपको चने शनि मंदिर में भी बांटने हैं और फिर आपको खुद ग्रहण करने हैं। आप खिचड़ी भी बना सकते हैं और वह भी ग्रहण कर सकते हैं और बांट भी सकते हैं। आप काले गुलाब जामुन बांट सकते हैं, इमरती बांट सकते हैं और खुद भी ग्रहण कर सकते हैं। ये सब हो गया जो भी हमें भोग प्रसाद शनिदेव जी वाले व्रत वाले दिन ग्रहण करना है। अब हम कथा श्रवण करेंगे अष्ट शनिवार के व्रत की कथा। एक बार 9 ग्रह जो सूर्य, चंद्र, मंगल, बुध, गुरु, शुक्र, शनि, इन 9 के 9 ग्रहों में द्वंद्व युद्ध हो गया और 9 के 9 ग्रह एक दूसरे को ज्यादा बड़ा समझने लगे। तो वह बोले कि अब हम में से कौन सबसे बड़ा है, इसका निर्णय कौन करे। तो सबके सब ग्रहों ने सोचा कि हम इंद्रदेव के पास चलते हैं, वह स्वर्ग के राजा हैं और जो वह फैसला कर देंगे उसे ही हम सबके सब 9 के 9 ग्रह मान लेंगे। यह विचार कर सबके सब 9 ग्रह इंद्रदेव के पास पहुंच गए। जैसे भी इंद्र देवता के पास पहुंचे और उन्होंने बोला कि हम 9 ग्रहों में से सबसे बड़ा और सबसे छोटा कौन सा ग्रह है, तो यह सुनते के साथ इंद्रदेव हैरान हो गए और वे विचार विमर्श करने लगे कि 9 के 9 ग्रहों में मैं जिसे सबसे बड़ा बताऊंगा वह तो ठीक है, परंतु जिसे सबसे छोटा बताऊंगा वह मुझसे रुष्ट हो जाएगा। इसलिए उन्होंने बीच का रास्ता सोचा और वह बोले कि नीचे उज्जैन नगरी में विक्रमादित्य नाम के बहुत ही महान राजा हैं। आप 9 के 9 ग्रह उनके राज्यसभा में जाइए, वह आपका फैसला कर देंगे। इंद्र से आज्ञा लेके 9 के 9 ग्रह उज्जैन में विक्रमादित्य की जो राजसभा है वहां उपस्थित हो गए और राजा से बोले कि हम 9 के 9 ग्रहों में कौन सबसे बड़ा है उसका फैसला कर दीजिए। राजा ने भी सोचा कि यार ये फैसला तो बहुत ही कठिन है, परंतु उन्होंने सोचा अब ये याचक बन के मेरे दरबार में आए हैं तो मुझे कुछ ना कुछ फैसला तो करना पड़ेगा। राजा ने भी सोचा कि यह फैसला बहुत कठिन है, परंतु उन्होंने सोचा कि ये सब आए हैं जब मेरे पास 9 के 9 ग्रह, तो मुझे कुछ ना कुछ फैसला तो करना ही पड़ेगा। बहुत सोच विचार कर राजा ने 9 ग्रहों के 9 आसन बना दिए और जिस ग्रह की जो धातु थी उसके अनुसार उनके आसन बिछा दिए गए। जिस प्रकार सोना, चांदी, जस्ता, सीसा, अभ्रक, जस्ता और लोहा, इस प्रकार ये जो 9 धातुएं हैं उनके उन्होंने आसन बनवा दिए, परंतु और उन्हें उनके क्रम में लगवा दिए। जैसे जो सोना है वो सबसे आगे लगवा दिया गया उसका आसन और लोहे का सबसे पीछे कर दिया गया। उसके बाद उन्होंने 9 के 9 ग्रहों को राज्यसभा में बुलाया राजा ने और बोला कि आपके जो ग्रह हैं, आपके आसन उस अनुसार ही लगे हुए हैं जिस हिसाब से आपकी धातु है। तभी और ग्रह तो प्रसन्न हो गए, परंतु जैसे ही शनिदेव ने देखा कि उनका लोहे का आसन सबसे पीछे क्रम में लगा हुआ है तो
वह बहुत रुष्ट हुए और वह विक्रमादित्य को बोलने लगे, विक्रमादित्य, तुमने मुझे सबसे छोटा ग्रह बता दिया, परंतु तुम्हें मेरी शक्ति का आभास नहीं है। श्री राम जी को जब मेरी दशा लगी तो उन्हें 14 वर्ष का वनवास हो गया। लंकापति रावण का मैंने पूरा कुल सर्वनाश कर डाला जब उनको मेरी दशा आई। सूर्यदेव तो एक राशि में सिर्फ 1 महीना रहते हैं, चंद्रदेव 1.25 महीना 2 दिन रहते हैं, और बुध और शुक्र 1 महीना रहते हैं, और गुरु बृहस्पति जी एक राशि पे 13 महीने रहते हैं, परंतु मैं एक राशि पे 2.5 साल या 7.25 साल 7.5 साल तक रहता हूँ। तो इसी से तुम मैं कितना शक्तिशाली हूँ, तुम इसी से इसका अंदाजा लगा लीजिए, और तुम्हें ये भुगतना पड़ेगा क्योंकि तुमने मुझे सबसे छोटा ग्रह बताया है। तो विक्रमादित्य जो राजा है वे हाथ जोड़ के बोले, अगर जी मेरे भाग्य में जो लिखा होगा मैं उसे भुगत लूंगा। और सबके सब जो ग्रह है वह तो बहुत प्रसन्नता पूर्वक उस राज्यसभा से वापिस चले गए, परंतु शनिदेव जी बहुत ही बुरे हृदय से और बहुत ही क्रोधित अवस्था में उस सभा से वापिस हुए। उसके बाद थोड़े दिनों बाद जब राजा को 7.5 की दशा आई तो शनिदेव जी एक घोड़े के सौदागर का रूप लेके उज्जैन नगरी में आ पहुंचे, और वह अपने साथ बहुत सुंदर सुंदर घोड़े लाए थे जो बहुत अच्छी नस्ल के घोड़े थे। जैसे ही राजा को पता चला कि कोई अश्वराज आया हुआ है और सौदागर के पास, उसने उस अश्वराज को, जो उनके राज्य का अश्वराज था, उन्हें भेजा। अश्वराज ने देखा कि सौदागर के पास बहुत ही अच्छी नस्ल के बहुत ही सुंदर सुंदर घोड़े हैं, तो एक सुंदर सा घोड़ा लाके अश्वराज ने राजा को दिखा दिया। जैसे ही राजा ने उस घोड़े को देखा, राजा उस घोड़े पे बैठ के और राजा ने उसकी लगाम जैसे ही थामी, वह घोड़ा राजा को बहुत तेज दौड़ा ले गया और बहुत ही दूर एक जंगल में जाके राजा को वहीं पे छोड़ के अंतर ध्यान हो गया। जैसे घोड़ा अंतर ध्यान हुआ, राजा भरे जंगल में बिल्कुल अकेला हो गया और वह समझ ना पाया कि इस भरे जंगल में मैं अब भूख और प्यास को कैसे शांत करूंगा। थोड़ी देर बाद जब वह राजा भटक रहा था तो इतने में एक ग्वाले ने उसे देख लिया और ग्वाले ने उस राजा को एक सरोवर दिखा दिया, जिससे राजा ने अपने प्यास को शांत किया। राजा के पास कुछ भी नहीं था, उनके हाथ में एक अंगूठी थी, वह उन्होंने उस ग्वाल को दे दी। इतने में जो वो ग्वाल था उसने राजा को शहर का रास्ता दिखा दिया और राजा चलते चलते जंगल के रास्ते से और एक शहर में चला गया। शहर में जाके एक साहूकार की दुकान पे वह जाके बैठ गया। जब साहूकार ने जब उनका नाम पूछा तो वह बोला, मेरा नाम वीका है और मैं ऐसे ही इस शहर में घूमने आया हूँ। जब वीका जो है जब उस दुकान में बैठा, उस दिन उस साहूकार सेठ की बहुत ही ज्यादा आमदनी हुई, बहुत ही ज्यादा अच्छी कमाई हुई, तो वह बहुत प्रसन्न हुआ। बोला, वीका, तुम तो मेरे लिए बहुत ही भाग्यशाली हो, तुम जब से मेरी दुकान में आए हो बहुत ही मेरे आज अच्छा मुनाफा हुआ है, तो मैं तुम्हें अपने घर ले जाके बहुत ही अच्छी प्रकार से बहुत ही स्वादिष्ट भोजन कराना चाहता हूँ। ये कह के वह जिद करके वीका को, जो साहूकार था, वह अपने घर ले गया। जैसे ही वह घर की बैठक में पहुंचे, जो साहूकार ने वीका को वहीं बिठा दिया और उनके भोजन का इंतजाम करने के लिए वह रसोई में चला गया। जैसे ही वीका भोजन कर रहा था, उसने एक अजीब घटना देखी। एक खूंटी पे एक हार लटका हुआ था और वह खूंटी उस हार को निगल गई। जैसे ही वो साहूकार भोजन कराने के बाद वीका को विदा करने लगा, उसकी नजर उस खूंटी पे पड़ी जिसपे हार टंगा हुआ था। वह बोला, वीका, यहाँ पे तो बहुत सुंदर हीरे का हार टंगा हुआ था, वह कहाँ चला गया? वीका बोला, महाराज, मैंने खुद अपनी आंखों से देखा है, खूंटी उसे निगल गई। तो वह जो साहूकार बोले, क्यों झूठ बोल रहा है? इस कमरे में तुम्हारे सिवा कोई भी नहीं था, तुमने ही उस हार को चुराया है। और साहूकार ने फौजदार को बुला लिया और वीका को फौजदार को सौंप दिया। वीका सबको बोलता रहा कि उसने चोरी नहीं की, परंतु किसी को भी विश्वास नहीं हुआ क्योंकि कमरे में सिवाय वीका के कोई भी नहीं था। उसके बाद जब राजा के पास फौजदार वीका को लेके गया तो राजा बोला, दिखने में तो यह ऐसा नहीं जान पड़ता कि चोर है, परंतु अब खूंटी पे जो हार था वह भी गायब है, तो अब इसके हाथ और
कटवा के इसे चौरंगिया कर दो। राजा ने यह सजा दी और विक्रमादित्य जो राजा थे उनके दोनों हाथ और दोनों पैरों को काट दिया गया। अब वे चौरंगिया हो चुके थे और फिर उन्हें एक तेली अपने घर ले गया और अपने कोलू पे बिठा लिया और वह हाँकने लगे। वह जब मल्हार गाते थे तो वो तेली के जो है वो वहां पे उसके कोलू पे बैठ के मल्हार गाने लगे। मल्हार गाते गाते बहुत टाइम हो गया, बहुत ही समय व्यतीत हो गया। एक दिन जब वे मल्हार गा रहे थे, वीका जब मल्हार गा रहे थे तो उस देश की राजकुमारी ने उनका मल्हार सुना और उसने अपनी दासी को भेजा कि यह देख के ये इतना सुंदर मल्हार कौन गा रहा है। जैसे ही दासी अपने नगर में घूमती है तो वह क्या देखती है, कोल्लू के घर एक चौरंगिया है और वह ये मल्हार गा रहा है। तो वह आके बताती है, राजकुमारी यह तो कोई चौरंगिया है और वह ये मल्हार गाता है और जो आपको अति प्रिय लगता है। तो राजकुमारी बोली, मेरे को तो मल्हार इतना प्रिय लगा कि अब तो चाहे वह कैसा भी क्यों ना हो, मैं विवाह सिर्फ उससे करूंगी। और यह कह के वह भूख अनशन पे बैठ गई। थोड़ी देर में जब रानी आई तो वह राजकुमारी से पूछने लगी कि तुम कुछ खाती पीती क्यों नहीं हो। तो वह बोली, माता मैंने प्रण कर लिया है, एक चौरंगिया है जो मल्हार गाता है, मैं उससे ही विवाह करूंगी। इतनी देर में ही राजा आ गए और बोले, पुत्री मैं बड़े से बड़ा सुंदर राजकुमार तुम्हारे लिए लाऊंगा, परंतु तुम चौरंगिया से कैसे विवाह करोगी। तो वह बोली, नहीं मैंने प्रण कर लिया है, मेरा प्रण कोई भी नहीं तोड़ सकता, मैं उस चौरंगिया से ही विवाह करूंगी। तब राजा क्रोध में बोला, जैसा तेरे भाग्य में लिखा है वैसा ही होगा। अगर तुम्हें यही मंजूर है तो मैं अभी तेली के घर न्योता भिजवा देता हूँ। और यह कह के राजा ने तेली को अपने राजमहल में बुलवाया और राजा ने बोला, तेली तुम अपने घर में बंदरवाल लगा लो, क्योंकि मैं अपनी राजकुमारी का विवाह तुम्हारे जो घर में चौरंगिया है उससे करूंगा। तेली बहुत अचंभित हुआ कि महाराज, कहाँ मैं छोटा सा नीच जाति का तेली और कहाँ आप राजा, मैं मेरे घर में आप कैसे बारात लेके आए, आप अपनी लड़की को कैसे विवाह करेंगे मेरे घर में। परंतु राजा बोला, नहीं मेरी लड़की का प्रण है, मेरी राजकुमारी का प्रण है, मैं उसका विवाह उस चौरंगिया से ही करूंगा। और ऐसे करके राजकुमारी और चौरंगिया जो विक्रमादित्य थे उनका विवाह कर दिया गया। उसी रात्रि को स्वप्न में शनिदेव जी ने राजा को दर्शन दिया और बोले, देखा राजा, तुमने मेरे को सबसे छोटा ग्रह बताया था और तुम्हें कितना कष्ट भोगना पड़ रहा है। यह सुन के राजा उठे और उन्होंने हाथ जोड़ के शनिदेव जी से बहुत बहुत क्षमा मांगी कि मेरे को शनिदेव जी क्षमा कर दीजिए, आप तो सर्वोपरि हैं। यह सुन के शनिदेव जी प्रसन्न हो गए और उन्होंने उसी रात को विक्रमादित्य जो है उनको हाथ और पैर उनके सही सलामत कर दिए। जैसे उन्होंने उनके हाथ पैर सही सलामत हुए, राजकुमारी देख के अति प्रसन्न हुई। और सुबह जब सबको पता चला कि वो जो चौरंगिया था उसके हाथ पैर बिल्कुल सही ठीक हो गए हैं, तो सब बहुत प्रसन्न हुए। उसके बाद उन्होंने सबको बताया कि मैं विक्रमादित्य हूँ और उज्जैन का राजा हूँ, तो सब और भी अति प्रसन्न हुए। और अगले दिन जब उस सेठ को पता चला जिनकी खूंटी पे हार का जो इल्जाम जो उनपे वीका पे लगा था, तो वह भी आके कि भी आप तो राजा हैं और मैंने आप पे बहुत झूठा आरोप लगाया, मुझे क्षमा कर दे। तो विक्रमादित्य राजा बोले, इसमें तुम्हारा कोई भी कसूर नहीं है साहूकार, मेरे पे शनिदेव जी का प्रकोप था, इसी कारण मेरे पे झूठा आरोप लगा। तो वह साहूकार बोला, अब जी राजा हो आप, इसलिए मेरे से गलती हुई है, तो मैं अब दोबारा अपनी गलती का प्रायश्चित करना चाहता हूँ। महाराज अब आप दोबारा मेरे घर चलिए और भोजन कीजिए। और साहूकार वापस उन्हें जिद करके अपने घर ले गया और उसी बैठक में बिठा दिया जहाँ पे वह पहले बैठ के उन्होंने भोजन किया था। जैसे ही राजा भोजन कर रहे थे, उन्होंने फिर एक अजीब घटना देखी। जो वह खूंटी थी, जो हार निगल गई थी, वह हार अपने आप उगल रही है। यह देख के सब बहुत चकित हुए कि इस खूंटी पे हार अपने आप दोबारा आ गया। तो राजा बोले, यह सब चमत्कार शनिदेव जी का है। शनिदेव जी अगर दशा लगाते हैं तो अगर उनसे क्षमा याचना कर ली जाए तो वे जल्दी ही प्रसन्न भी हो जाते हैं। उसके बाद साहूकार बहुत प्रसन्न हुआ और उसने अपनी भी जो श्री कंवरी नाम की जो कन्या थी उसका विवाह भी विक्रमादित्य से कर दिया। और
उन दोनों पत्नियों के साथ राजा मनभावनी जो राजा की जो पुत्री थी, राजकुमारी थी, और श्री कंवरी जो साहूकार की जो पुत्री थी, उन दोनों के साथ उज्जैन नगरी में पहुंचे और पूरी उज्जैन नगरी फूलों से और दीपमाला से सजाई गई। और राजा ने पूरे राज्य में मुनादी करा दी कि शनिदेव जी 9 ग्रहों में सबसे सर्वोपरि ग्रह हैं। और उसके बाद वह प्रसन्नता के साथ अपने दोनों पत्नियों के साथ रहने लगे। जो भी इस कथा को सुन रहा है या देख रहा है, शनिदेव जी उन सबके कष्टों को दूर करें और हम सबके मनोकामना को पूर्ण करें। जय श्री शनिदेव। अब शनिवार के व्रत के उद्यापन की बात कर लेते हैं। जितने भी व्रत आपने माने हो, जितने भी शनिदेव जी के 7, 11, 21 जितने भी माने हो, जो उसका आखिरी शनिवार है उस दिन आप शनि मंदिर में जाइए सूर्यास्त के बाद, और आप पूड़ी बना के लेके जाइए, काले चने बना के लेके जाइए, जलेबी लेके जाइए, इमरती लेके जाइए, चाहे आप कोई भी मिष्ठान लेके जा सकते हैं, खीर का प्रसाद लेके जाइए, गुलाब जामुन लेके जाइए, और वह शनिदेव जी की मूर्ति के आगे आप रखिए, उनको भोग लगाइए, और पूरी जो वहां पे जितने भी गरीब और असहाय व्यक्ति वहां बैठे हुए हैं उन सब में जरूर जरूर बांटिए। यह आपका उद्यापन हो जाएगा। और यह भी आपको बताना चाहूंगी कि अगर आप इस दिन हवन कर लें जब आपका आखिरी शनिवार हो तो अति उत्तम होता है। और समी की संविधा से कर लें, समी पत्थर की समी की जो लकड़ी की संविधा से कर लें तो अति उत्तम है। और यह भी बताना चाहूंगी कि आपको शनिवार के व्रत अगर धारण करने हैं तो शनिदेव जी की मूर्ति जो है वह आपको घर नहीं लेके आनी है। आपको बस उनको जो कथा करनी है वह आप कहीं पे भी बैठ के अपने मंदिर में कर सकते हैं। आपको शनि जी के अगर दर्शन करने हैं तो आप शनिदेव मंदिर में ही जाइए, चाहे आप शाम को जाइए, चाहे आप सूर्योदय से पहले जाइए। आशा करती हूँ आपको ये शनिदेव जी का जो कथा है वह बहुत अच्छी लगी होगी। अगर मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज करिएगा और कथा को ज्यादा से ज्यादा शेयर करिएगा। अब मैं जाने की आज्ञा चाहती हूँ। जय श्री शनिदेव जी, धन्यवाद।